नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए नजर डालते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों पर। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में जमींदारों को वसुधा केंद्र में भी मिलेगा दस्तावेज। बिहार में जमींदारों को अब भू अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों में भटकने की जरूरत नहीं होगी। पहले जहां जमींदारों को सरकारी दफ्तरों में काफी समय बिताना पड़ता था और मनमाने शुल्क का सामना करना पड़ता था, वहीं अब राजस्व विभाग ने एक सकारात्मक कदम उठाया है। अब लोग पंचायत में स्थित वसुधा केंद्रों से निर्धारित शुल्क चुकाकर अपने भू अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे। इससे लोगों की परेशानी कम होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सीएम नीतीश ने शेखुपुरा को दी बड़ी सौगात। 50 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा जिले में 50 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया और 50 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सड़क, नाली, गलियां, सोलर लाइट, आहार पाइन, खेल मैदान और पंचायत भवनों के निर्माण की योजनाओं का उद्घाटन भी किया। गगर गांव में 14 पंचायत में बने खेल मैदानों का उद्घाटन भी किया। इस यात्रा के दौरान पथ निर्माण विभाग की 4 सड़कों का उद्घाटन भी किया गया। बिहार आकर 80 लाख किसानों को तोहफा देंगे पीएम मोदी। बड़े स्तर पर चल रही है तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में किसानों के साथ संवाद करेंगे और किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे, जिससे बिहार के 80 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर के हवाई अड्डा के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होंगे। अब ऐप के जरिए लगेगी बच्चों की हाजिरी। शिक्षा विभाग के एसीएस ने जारी किया निर्देश। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में कई सुधार किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने बच्चों की उपस्थिति को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को ऐप के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। इससे विद्यालय में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों की उपस्थिति को सही तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों से बच्चों की उपस्थिति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था भी की है, जिसमें प्राधान्याध्यापक और शिक्षकों के हस्ताक्षर होंगे। गुड न्यूज, इस नए रेलखंड पर 120 की रफ्तार में दौड़ेगी ट्रेन। क्यूएल से गया रेलखंड के दौरान दोहरीकरण परियोजना के तहत नवादा के से तिलैया तक 17 किलोमीटर लंबा नया रेलखंड तैयार किया गया है। इस रेलखंड के शुरू होने से यात्रियों का सफर तेज और आरामदायक हो जाएगा। रेल सुरक्षा आयुक्त शुभम मित्रा ने इस रेलखंड का निरीक्षण किया और अब उनकी हरी झंडी मिलने के बाद इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। ट्रेनें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी, जिसमें यात्रियों की यात्रा में तेजी और सुविधा मिलेगी। 49 करोड़ की लागत से क्यूएल नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिले के दौरे में दौरान 4 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं के क्यूएल नदी पर बनने वाले 9 करोड़ के पुल का शिलान्यास भी शामिल है। इसमें पुल से मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात की समस्या हल होगी और विकास की नई राह खुलेगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सड़क, पुल और अन्य विकास कार्यों की कार्य योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। खड़गपुर झील में पहुंचाया जाएगा गंगा का पानी। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर के खड़गपुर झील में गंगा नदी का पानी पहुंचाने की योजना की घोषणा की। इसके तहत खड़गपुर झील को गंगा नदी से जोड़ा जाएगा। साथ ही मुंगेर जिले के बिहार में योग विश्वविद्यालय के एनएच से कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके लिए 4 लेन रिंग रोड और पहुंच मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अन्य विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिनमें 4.51 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। नवादा से तिलैया रेलखंड पर ट्रायल रन रहा सफल। अब जल्द दौड़ेगी ट्रेनें। क्यूएल से गया दोहरीकरण परियोजना के तहत नवादा से तिलैया तक का 17 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग तैयार किया जा गया है। इस रेलखंड पर ट्रायल रन सफल रहा और अब जल्द ही ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। रेल सुरक्षा आयुक्त शुभम मित्रा ने इस रेलखंड का निरीक्षण किया है और अब हरी झंडी मिलने के बाद ट्रेनें यहां चलने लगेगी। यह रेलखंड इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगा। पटना से अब गोपालगंज तक यात्रा होगी आसान। दानापुर से त्रिपुरा तक बनेगा आउटर रिंग रोड। पटना और गोपालगंज के बीच यात्रा अब काफी सरल हो जाएगी। गोपालगंज जाने के लिए अब शहर के बीच से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दानापुर से तुरहा कहां तक एक नया बाईपास सड़क बनेगा, जो शहर से को जाम से बचाएगा और यात्रा समय को कम करेगा। इस सड़क के
निर्माण से NH-27 और NH-53 को सीधे जोड़ने में मदद मिलेगी, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी से आने वाले यात्री बिना जाम के आसानी से गोपालगंज पहुंच सकेंगे। गया के CUC में PG के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक 8 फरवरी तक करें आवेदन। गया स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर PG कार्यक्रमों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 8 फरवरी को समाप्त हो रही है। जो उम्मीदवार CUT PG की परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें इस अवसर का लाभ जल्द उठाना होगा। इस बार विश्वविद्यालय ने LIMU की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी है, जिससे अधिक छात्रों को प्रवेश का मौका मिल सकेगा। बिहार में पुलिस में बड़ा फेरबदल, कई अफसरों को मिला प्रमोशन। बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में महत्वपूर्ण फेरबदल किया है, जिसमें 4 वरिष्ठ DSP रैंक के अधिकारियों को अपर पुलिस अधीक्षक SSP के पद पर प्रमोट किया गया है। इसके साथ ही 4 अपर पुलिस अधीक्षकों को अस्थायी रूप से कार्यवाहक प्रभात स्टाफ अफसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन बदलावों से पुलिस विभाग में कामकाजी व्यवस्था में सुधार और बेहतर कार्यप्रणाली की उम्मीद जताई जा रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने DM को दिया आदेश, 3 दिनों में सुधारें ई-शिक्षा कोष पोर्टल की त्रुटियां। बिहार शिक्षा विभाग ने पाया कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्रों का डाटा गलत दर्ज किया गया है, जिससे विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब विभाग ने सभी जिलों को DM को निर्देश दिए हैं कि वे 3 दिन के भीतर इस डाटा में सुधार करें। त्रुटिपूर्ण डाटा में छात्रों के माता पिता का नाम, जन्मतिथि और बैंक खातों के विवरण शामिल हैं, जिनका सही करना आवश्यक है। राहुल गांधी के बयान पर मंगल पांडे का पलटवार, कहा जातीय जनगणना का ABC भी नहीं जानते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर दिए गए बयान के बाद भाजपा नेता मंगल पांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बिहार में किए गए जातीय जनगणना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनका बयान समाज में अस्थिरता फैलाने की कोशिश है। पांडे ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस हमेशा दलितों और पिछड़ों के खिलाफ रही है। लालू यादव ने नीतीश के गृह जिले में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का किया ऐलान। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। लालू यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे तेजस्वी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो जाएं। बिहार में सरकारी भूमिका दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा। राजस्व विभाग ने आयुक्तों को भेजा पत्र। बिहार में सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि दाखिल खारिज और जमाबंदी के काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। यह समस्या सरकारी कार्यों को में रुकावट डाल रही है और इसके समाधान के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जाएगी। बिहार में चोरों ने 15 किलोमीटर बिजली का तार काटा, 500 गांवों से छीन ली रोशनी। अररिया जिले में बिजली का तार चोरी हो गया, जिसमें 15 गांवों की बिजली सप्लाई प्रभावित हो गई है। 15 किलोमीटर लंबा 13 kV तार चुराया गया है, जिससे बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 1 लाख रुपए तक का भी नुकसान हुआ है। इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज की गई है और चोरों की तलाश जारी है। जीविका दीदियों अब इलेक्ट्रिक साइकिल से बढ़ाएंगे रोजगार और कारोबार। बिहार की जीविका दीदियां अब अपनी आजीविका और कारोबार को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का उपयोग करेंगी। यह साइकिल उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाकर काम करने में मदद करेंगी। इस पहल से तहत पहले चरण में मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना जिलों की 50 दीदियों को चुना गया है।